So bachcho, let's see the question. The question says a biconvex lens of focal length 15 centimeter is in front of a plane mirror. The distance between the lens and the mirror is 10 centimeter. A small object is kept at a distance of 30 centimeter from the lens. The final image is. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा है इन्होंने कि बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर वो एक प्लेन मिरर के सामने रखा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लेंस बना देता हूँ। ये लेंस है, ठीक, ये लेंस है, तो यहाँ पर एक मिरर भी हम बना देते हैं। यहाँ पर देयर इज अ मिरर केप्ट ओवर हियर, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है इस तरह से। ओके, ये ऐसे मिरर है। अब इन्होंने कह रखा है यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की है यहाँ से। ओके, तो ये दूरी जो है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर की है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन में कहा गया है कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि यहाँ पर रखा गया है, और ये कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ जहां ऑब्जेक्ट रखा गया दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके लिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसकी, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर देखा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। देखिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको लेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? इसको हम बोलते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए एंड यू शुड आल्सो नो हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी? इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ इमेज बनेगी I1, यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये इमेज कहाँ बनी चाहिए? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट I1। लेकिन इमेज I1 पर जा नहीं पाएगी बिकॉज यहाँ पर तो ये लगा हुआ मिरर, तो इस वजह से यहाँ से ये वहां से वापस आएगी। ठीक, तो अभी क्या करना है हमको? ये समझना है कि ये डायरेक्शन है यहाँ पर जो ये ऐसे वापस आ रही है, इसका क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यानी इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आगे बननी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इधर से भी 30 इधर से भी 30 होगा, तभी तो ये 30 होगा टोटल। और यहाँ भी 30 होना चाहिए ना, ये भी 30 हो, वो भी 30 उधर से। ठीक है, ओके, तो अभी क्या है? अभी देखो थोड़ा रफ डायग्राम है तो आप इसे बस समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या पता करना? आपको यहाँ पर उन्होंने बता दिया है व्हाट दे हैव टोल्ड यू ओवर हियर, इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर 2f अगर आप करें, दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। वो हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो अगर आप इसको समझना चाहें, उन्होंने पूछा है कि हमें बताना क्या है फाइनल इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या यूज किया। तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनेगी ना, तो यहाँ से जब वापस आएगी और ये I3 बनाएगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? फाइनल इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फाइनल इमेज जो होगी दैट विल बी I3 ओवर हियर। हमारी जो I3 यहाँ पर बनेगी दैट इज फाइनल इमेज। यानी कि ये इमेज यहाँ से आएगी और यहाँ से जाकर के, और ये कहाँ पर बनाएगी? यहाँ पर कहीं बनाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? यानी कि इस लेंस से वापस आकर यहाँ पर ये बनेगी I2। ठीक है, और ये डायरेक्शन हमने क्या ली? दिस डायरेक्शन हैज बीन टेकन पॉजिटिव। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए 2f इज इक्वल टू r, 30 सेंटीमीटर आपको समझ में आ गया? तो मैं बताता हूँ, देखो हमारी फाइनल इमेज जो बनेगी दैट इज I3। I3 इज दी फाइनल इमेज। ठीक, I3 हमारी फाइनल इमेज होगी जो बनेगी जाकर के, जब ये ऐसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे, तो ये जाकर के आगे जो बनाएगा दैट विल बी फाइनल इमेज। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो I3 फाइनल इमेज होगी तो I1 हमारी क्या है? सबसे पहले बता दो I1। तो I1 इज द इमेज फ्रॉम लेंस, I1 इज द इमेज फ्रॉम लेंस। और ये जो I1 इमेज है ये किस तरह काम करे? इट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो है ये किस तरह काम कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो हमें निकालना है फाइनल इमेज। तो हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ हमें निकालना है 1/v, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, दैट 1/v आप लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लिखेंगे f की वैल्यू भी पता है, v की वैल्यू पता है। f की वैल्यू बच्चों कितनी है? 15 है फोकल लेंथ। ठीक है, और u की वैल्यू पता है आपको 30 है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। सॉल्व करने पर आपको क्या देखिए, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 ऊपर आ जाएगा 5,
वन अपॉन वी इज इक्वल टू 5/30, यानी अगर आप वी की वैल्यू निकालेंगे, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, द वैल्यू ऑफ वी दैट इज कमिंग ओवर हियर इज 6। यानी कि अब जो आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 6, मतलब 6 सेंटीमीटर इधर बनना चाहिए। ये रेशन ने पॉजिटिव मैंने आपको बताया पहले ले रखी है। तो अभी क्या है, 6 सेंटीमीटर वो, और ये कहाँ बन रहा है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर मिरर से इधर से आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये। तो अगर मैं बात करूं तो कितनी दूर बनेगा यहाँ पर, सो इट विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये तो रियल बनेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ मिरर से कितनी दूरी होगी, तो मिरर से हमारी दूरी होगी ये 10, और ये 10 दूर, ये 10 हो गई यहाँ से यहाँ तक की 10, और प्लस 6, तो टोटल डिस्टेंस हो गई, तो टोटल हमारी होगी 16। 10 + 6 हो यहाँ पर हो गए 16 सेंटीमीटर। और कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मैं मिरर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रियल तो बनेगी और 16 सेंटीमीटर दूर बनेगी, थोड़ा सॉरी 16 सेंटीमीटर यहाँ पर दूर में, सेंटीमीटर भी देते हैं। एक बार बच्चों इस सवाल को और समझ लेते हैं फिर से। देखो, क्वेश्चन में कहा गया था कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो ऐसे प्लेन मिरर के सामने रख दिया गया। ठीक है, हमने आज इस तरह से बना दिया। हमने बताया आपको जो लेंस, जो ये मिरर रखा हुआ, दैट हैज बीन प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे। तो हमने बताया कि यहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के, तो यहाँ पर बनना चाहिए इस जगह I1 पर। बट क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये I1 पर जाकर नहीं बन रही है। तो ये I1 जो है इसके लिए क्या काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसके लिए। यहाँ से जाकर के ये जो यहाँ पर बननी चाहिए थी, मतलब ये वापस जाएगी ना यहाँ से, तो ये वापस जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि जो यहाँ पर ये फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो फाइनल इमेज बनेगी I3, और I3 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी, यानी I3 का यहाँ बनेगी 6 सेंटीमीटर दूर, जो हमने निकाला इस वाले फॉर्मूले से। तो हमने देखा 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, अगर आप इससे देखेंगे तो 10 और 6 कितना होता है, टोटल 16 सेंटीमीटर आता है। और चूंकि हमने डायरेक्शन क्या ले रखी है, पॉजिटिव ले रखी है, और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही, तो हम कह सकते हैं रियल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, और 16 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम द मिरर। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।